नमस्कार। NTA UGC नेट इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो 25 कोड है संस्कृत का, उसके अंतर्गत जो बहुत सारी इकाइयाँ हैं, 9 इकाइयाँ हैं उसमें। तो उसमें जो साहित्य काव्य शास्त्र की जो इकाई है, उसके अंतर्गत श्री धनंजय विरचित दशरूपकम, यह जो ग्रंथ है, काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ है, इसका समावेश किया गया है। और उसमें भी प्रथम और तृतीय प्रकाश, ये प्रकाशों में विभाजित है। तो प्रथम और तृतीय प्रकाश, ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो इसका जो आलोक सहित हिंदी व्याख्या उपेत जो टीका है, उसका स्वाध्याय हम कर रहे हैं। दशरूपकम, जैसे कि मैंने बताया, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और ये श्री धनंजय महाकवि विरचित है। इसके प्रथम प्रकाश को हम देख रहे हैं। इह सदाचारम प्रमाणयद्भिर अविघ्नेन प्रकरणस्य समाप्त्यर्थम इष्टयोः प्रकृताभिमत देवतयोर नमस्कारः क्रियते। श्लोकद्वयेन। पंक्तिशः इसका अर्थ, भाव, शब्दार्थ ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो पंक्ति लिखी गई है कि सदाचारम प्रमाणयद्भिर अविघ्नेन प्रकरणस्य समाप्त्यार्थम इष्टयोः प्रकृताभिमत देवतयोर नमस्कारः क्रियते, कि सदाचार एक सदाचरण के तहत अंतर्गत और अविघ्न करता, मंगल करता, विघ्नहर्ता जो देव हैं श्री गणेश जी, उनकी तरफ संकेत है। यह प्रकरण, यह ग्रंथ निर्विघ्न समाप्ति इस ग्रंथ की हो और इष्ट की प्राप्ति हो, अभीष्ट की प्राप्ति हो, और जो अरिष्ट है उसकी समाप्ति हो, इसी मंगल कामना के साथ प्रकृताभिमत देवतयोर नमस्कारः क्रियते। तो ऐसे जो निर्विघ्नता को प्रदान करने वाले देवता हैं, उनके लिए नमस्कार वचन यहाँ बोला जा रहा है 2 श्लोकों के माध्यम से। तो उसमें प्रथम श्लोक है, नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते। मदाभोगेन घनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे। पुनरेकदा, नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते। मदाभोग घनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे। अनुष्टुप छंद में यह श्लोक है। इसकी जो अवलोक टीका है, अवलोक टीका के अनुसार इसका अर्थ देखते हैं। यस्य कंठः पुष्करायते, मृदंग मृद आचरति, पुष्करायते यस्य कंठः। स्वरूप का वर्णन है, विशेषण दिए जा रहे हैं। मदा भोगेन घनध्वानः
निविड़ ध्वनि मदा भोगेन घन ध्वान, इसका अर्थ है निविड़ ध्वनि, जो सघन ध्वनि है। नीलकंठस्य शिवस्य, नीलकंठस्य इत्युक्ते शिवस्य, तांडवे उद्धते नृत्ये तस्मै गणेशाय नमः। अत्र खंडश्लेषा क्षिप्यमाणो उपमा छायालंकारः नीलकंठस्य मयूरस्य तांडवे यथा मेघध्वनि पुष्करायते इति प्रतीतेः। उपमा के बहुत सारे भेद होते हैं, उसमें उपमा छायालंकारः खंडश्लेषाक्षिप्य माण उपमा छायालंकार, इस तरह इसमें जो अलंकार है वो दिया गया है। आचार्य धनंजय का 10 रूपक नाट्य रूपक, ये रूपक है कि विवेचना का एक प्रमाणिक ग्रंथ है। नाटक को ही रूपक भी कहते हैं, तो उसकी विवेचना का एक प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें रूपक के विविध अंगों का संक्षिप्त किंतु विशद विवेचन है। प्रतिपाद्य विषय का 4 प्रकाशों में विभाजन किया गया है। प्रथम प्रकाश में मंगल से आरंभ करके ग्रंथ का प्रयोजन, रूपक का लक्षण तथा रूपकों के भेदक तत्वों, जो भेदक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, वस्तु, नेता तथा रस का निरूपण करते हुए वस्तु तत्व का वर्णन किया जा रहा है। मंगलाचरण का अर्थ हम हिंदी के माध्यम से भी देखते हैं, हिंदी भाषा के माध्यम से भी देखते हैं। शिष्टों के आचार को प्रमाण मानते हुए, जैसे कहा था सदाचारम, जो सदाचार संपन्न है, प्रमाण यद्भिरविघ्नेन, शिष्टों के आचार को प्रमाण मानते हुए इस प्रकरण ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए धनंजय जी ने 2 श्लोकों द्वारा अभिष्ट अर्थात प्रकृत और अभिमत 2 देवताओं को नमस्कार किया है। तो इसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी कहते हैं, कह सकते हैं। प्रकृत और अभिमत 2 देवताओं को प्रणाम किया है, नमस्कार किया है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो। आप जानते ही हैं, मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषकाणि आयुष्मत पुरुषकाणि। इस तरह से मंगल का विधान है। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वाविमौ मांगलिकौ भौ। तो मंगलाचरण के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो और जिन गणेश जी का मद की परिपूर्णता आभोग से गंभीर ध्वनि वाला कंठ नीलकंठ शिव के तांडव नृत्य में मृदंग का काम करता है, उन गणेश जी को नमस्कार है। और भी विस्तार से देखते हैं। जिन गणेश जी का कंठ मृदंग, मृदंग जो शब्द यहाँ दिया गया है वो पुष्कर, पुष्कर का अर्थ मृदंग ऐसा लिया गया है। मृदंग मतलब पुष्कर के समान कार्य करता है। पुष्करायते, पुष्कर इव आचरति, जो पुष्करायते है इसमें आचार में केच प्रत्यय लग जाता है, क्योंकि यह मद के आभोग परिपूर्णता वृद्धि से गंभीर, जो घन शब्द दिया है घन, घन ध्वनो, घन का मतलब सघन ध्वनि, गंभीर ध्वनि वाला है। कहाँ? नीलकंठ अर्थात शिव के तांडव, तांडव जो उनका नृत्य है एक उद्धत नृत्य में, उन गणेश जी के लिए नमस्कार है। यहाँ खंड श्लेष के द्वारा उपमा अलंकार की छाया प्रकट हो रही है। श्लिष्ट पद भी हैं, एक ही पद से 2 अर्थ निकलना इसको श्लिष्ट कहते हैं। खंड श्लेष के द्वारा उपमा अलंकार की छाया प्रकट हो रही है, क्योंकि नीलकंठ अर्थात नीले कंठ वाले मयूर के
तांडव में जैसे मेघ की ध्वनि मृदंग का काम करती है। आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु में जब मेघ गर्जना करते हैं तो जो मयूर हैं वो उस गर्जना को सुनकर के मयूर नृत्य करते हैं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो मेघ का जो शब्द है, वो मेघ का शब्द उन मयूरों के लिए एक मृदंग का कार्य करता है, एक वाद्य यंत्र का काम करता है, एक ढोलक का काम करता है, सुरताल का कार्य करता है। उसी प्रकार से जैसे मेघ की ध्वनि सुन करके के मयूर मेघ ध्वनि सुन करके, और वो ऐसा लगता है जैसे मृदंग का कार्य करती है, जैसे कोई नृत्य प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति हो, नृत्य कला में निपुण हो। तो जब सुरताल से कोई संगीत करता है तो जो नर्तक है वो नाचना शुरू कर देता है, नृत्य शुरू कर देता है। इसी प्रकार वो मयूर भी करते हैं। और शिव के तांडव नृत्य में गणेश जी की कंठ ध्वनि मृदंग का काम करती है। तो गणेश जी की कंठ ध्वनि जो है, गणेश जी गाते हैं या उनकी कंठ की ध्वनि है, वो मृदंग का काम करते हैं। भौतिक रूप से ये तो प्रतीकात्मक है सारा हमारा बहुत सारा अध्यात्म। तो गणेश जी गाते हैं, भगवान शंकर नृत्य करते हैं। ऐसे कवि का चिंतन है इस मंगलाचरण के माध्यम से। जो धनंजय कवि हैं उनका इस तरह का चिंतन है, यह प्रतीति होती है। और भी इसको विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं कि मंगलाचरण करने में शिष्टाचार ही मुख्य प्रमाण है। मंगलाचरण में क्या प्रमाण है कि मंगलाचरण करना ही है? तो इसमें कहते हैं टिप्पणीकार कि शिष्टाचार ही मुख्य प्रमाण है, जो शिष्टों का आचरण है। शिष्ट कौन है? महाभाष्य पतंजलि कृत व्याकरण महाभाष्य में कहा कि कुंभिधान्या अलोलुपाः किंचित अंतरेण कस्याचित् विद्यायां पारंगताः तत्र भवन्तः शिष्टाः आप्ता विबुधा शिष्टास्ते तेषां वाक्यम असंशयम्। जो आप्त हैं, नीरजास्तमा हैं, रजोगुण तमोगुण जिनकी बुद्धि से निकल चुका है, असत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मात्, वो असत्य क्यों बोलेंगे? नीरजास्तमा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि के वशीभूत होकर के ही व्यक्ति असत्य भाषण करता है। और जो आप्त हैं, पूर्ण काम हैं, पूर्ण तृप्त हैं, वे क्यों असत्य का व्यवहार करेंगे? क्योंकि उनको इस तरह से वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि के वशीभूत नहीं हैं। तो इसी कारण से, इसी हेतु से वो असत्य भाषण भी नहीं कर सकते हैं। तो शिष्ट जन ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया करते हैं। मंगलाचरण का फल क्या है? तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। हम भी जब मकान दुकान या नया कार्य शुरू करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। न्याय मुक्तावली प्रकरण 10 रूपक एक प्रकरण ग्रंथ है। जिस रचना में किसी शास्त्र के एक अंश का व्यवस्थित संक्षिप्त किंतु विशद विवेचन होता है, वो प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। तो प्रकरण ग्रंथ की एक परिभाषा है। प्रकरण ग्रंथ की क्या परिभाषा है? तो कह रहे हैं जिस ग्रंथ रचना में किसी शास्त्र के एक अंश का, कोई बृहद शास्त्र है, विशाल शास्त्र है, उसके एक अंश का व्यवस्थित
संक्षिप्त किंतु विशद विवेचन उपलब्ध होता है। संक्षिप्त रूप में होता है परंतु विशद विवेचन होता है, वो प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। तो इस परिभाषा को एक बार और श्रवण कर लेते हैं। जिस रचना में किसी शास्त्र के एक अंश का व्यवस्थित हो, संक्षिप्त हो परंतु विशद विवेचन सारे पक्षों को उजागर किया गया हो, कहने का अभिप्राय यह है विशद विवेचन से, वो प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। और 10 रूपक में साहित्य शास्त्र या कहिए कि नाट्य शास्त्र के अंश 10 रूपकों का, नाट्य शास्त्र के ही अंश रूप हैं 10 रूपकों का संक्षिप्त तथा विशद विवेचन है। प्रकृताभिमत देवतयो हो, ये पंक्ति कही है प्रकृताभिमत देवतयो, इसका क्या अर्थ है? तो प्रकृताभिमत का मतलब है इष्ट देवता। जो श्लोक में आया प्रकृताभिमत देवतयो हो, इष्ट देवता को नमस्कार करना ही मंगलाचरण का स्वरूप है। यहाँ इष्ट देवता 2 प्रकार के हैं। पहले तो प्रसंग के अनुकूल, जो प्रकृत, प्रसंग के अनुकूल का मतलब प्रकृत प्रकरण प्राप्त, जो प्रकरण से प्राप्त होंगे यहाँ विषय में। दूसरे अभिमत पूजनीय, प्रकरणाभिमत ऐसा कहा है, प्रकरण से प्राप्त और अभिमत पूजनीय। प्रथम तथा द्वितीय श्लोक में अभिमत देव गणेश तथा विष्णु को साक्षात रूप में से नमस्कार किया गया। प्रथम श्लोक के देवता गणेश हैं, दूसरे के विष्णु हैं। दूसरा श्लोक का वाचन हम करेंगे अभी। किंतु साथ ही 2 प्रकृत देवों, नाट्य में नृत्य, जो नृत्य है, नाट्य में नृत्य की प्रधानता है, तो नृत्य जिसको नृत्य भी कहते हैं, उसके प्रवर्तक शिव हैं और शिव को तथा प्रयोग के प्रवर्तक भरत मुनि हैं, उनको भी प्रणाम किया गया है। तो नृत्य के प्रवर्तक भगवान शंकर हैं, जो तांडव नृत्य करते हैं, आदि नर्तक हैं। और जो उनके प्रयोग के प्रवर्तक हैं, नाट्य में जिन्होंने प्रयोग किए इस तरह से, वो भरत मुनि हैं, आदि भरत मुनि हैं, जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, सूत्रधार हैं। उन दोनों को ही नमस्कार किया जा रहा है। खंड श्लेष का मतलब क्या है? श्लेष 2 प्रकार का है, अखंड और सखंड। तो खंड श्लेष, जहाँ किसी पद के खंड मात्र में श्लेष होता है, पद के किसी एक हिस्से में जो श्लेष होता है, खंड का मतलब कोई एक भाग, कोई एक हिस्सा, उसमें श्लेष होता है, वहाँ खंड श्लेष कहलाता है। यहाँ पर मदा भोग घनध्वानः, मदा भोग घनध्वानः, जो मदा भोग घनध्वानः, इस पद में घनध्वानः इस खंड में ही श्लेष है। पूरा पद तो था मदा भोग घनध्वानः, पूरा पद तो ये था, पर उस पूरे पद के अंतर्गत भी जो घनध्वाना है उसी में मात्र श्लेष है, अतः इसको खंड श्लेष कहते हैं। घन का मतलब बादल भी होता है ना। ध्वाना मैंने ध्वनि उसकी होती है, घन ध्वाना। तो घन की ध्वनि से जो ध्वनित हो जाते हैं, मयूर इत्यादि, वो भी अर्थ है, ध्वनि भी अर्थ है। तो इस तरह 2-3 अर्थ हैं, तो श्लेष हो जाता है। उपमा छाया, जहाँ उपमा शब्दों द्वारा कही जाती है, वहाँ उपमा वाच्य या विधेय होती है। शब्दों के द्वारा दी जाए उपमा, जैसे इव का प्रयोग हो जाए, वत का प्रयोग हो जाए, इस तरह जो प्रयोग होता है शब्दों के द्वारा, तो उपमा वाच्य या अविधेय हो जाती है तथा स्पष्ट होती है। किंतु जहाँ उपमा केवल तात्पर्य वृत्ति द्वारा जानी जाती है, वहाँ उपमा छाया होती है। उपमा ना होकर के उपमा की छाया होती है, अस्पष्ट उपमा होती है। उपमा छाया का मतलब यहाँ है कि अस्पष्ट उपमा या तात्पर्य से प्रतीति होने वाली उपमा होती है। तो उपमा छाया है यहाँ, है ना। साक्षात जो प्रथम जो पद है, मदा भोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठ पुष्करायते। तो इन पदों में आपको इव का प्रयोग, वत का प्रयोग, है ना, या सम का प्रयोग, इस प्रकार से प्रयोग नहीं है।
जो उपमावाचक शब्द हैं उनका साक्षात प्रयोग नहीं है, तो इसलिए उपमा की छाया मात्र है। पर उपमा तो की गई है कि जिस प्रकार से बादल के गरजने पर घन की गर्जन से जो मयूर हैं वो नृत्य करने लग जाते हैं, और इसी प्रकार भगवान शंकर भी नृत्य करते हैं। और उसी प्रकार से गणेश जी की जो ध्वनि है, जो एक सुरताल से निबद्ध ध्वनि है, वो ध्वनि करते हैं, शब्द करते हैं या कुछ गायन करते हैं, संगीत करते हैं और भगवान शंकर नृत्य करने लग जाते हैं। जिस प्रकार से ऐसा इस तरह का जो अर्थ आ रहा है, तो इसी को उपमा छाया कह रहे हैं। तो ये उपमा छाया उपमा द्वारा जो शब्दों में नहीं कही जा रही है, स्पष्ट उपमा है, तात्पर्य से प्रतीति होने वाली उपमा कहलाती है। इसी प्रकार अन्य अलंकारों के विषय में भी कहा जा सकता है। यहाँ उपमा छाया का अर्थ उपमा व्यंजना या उपमा ध्वनि नहीं है। उपमा व्यंजना मतलब अभिव्यक्त नहीं है या उपमा ध्वनि नहीं है, क्योंकि धनंजय एवं धनिक व्यंजना वृत्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। तो धनंजय और धनिक कवि इनके विषय में कह रहे हैं कि ये व्यंजना वृत्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब अभिधा और लक्षणा दो वृत्तियों को स्वीकार करते हैं, व्यंजना वृत्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगला जो श्लोक है, क्योंकि दो पद्यों में इन्होंने मंगलाचरण का वर्णन किया है। 10 रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। 10 रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। तो कह रहे हैं 10 रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। तो उन सर्वविद, जो सर्वविदे आया चतुर्थी का एक वचन है, सर्वज्ञ तथा नाट्य विद्या के पूर्ण ज्ञाता, सर्वज्ञ हैं और नाट्य विद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं विष्णु तथा आचार्य भरत को नमस्कार है। सर्वज्ञ तो भगवान हैं, सर्वविद भगवान हैं, विष्णु हैं, और सर्वविद जो है भरत के पक्ष में भी है, भगवान भी सर्वज्ञ हैं और आचार्य भरत भी सर्वज्ञ हैं, मतलब नाट्य विद्या में सर्वज्ञ हैं। और इस प्रकार से दोनों को ही प्रणाम किया गया, विष्णवे और सर्वविदे भरताय। तो विष्णु तथा आचार्य भरत को नमस्कार है, जिनने 10 रूपों 10 अवतारों नाटक आदि का, भगवान के भी मुख्य रूप से 10 अवतार मानते हैं, ऐसे 24 अवतार हैं, प्रत्यक्ष अवतार भी मानते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से नाटक आदि 10 रूपकों के अनुसार ध्यान अभिनय के द्वारा भावक जन, ध्यान करने वाले, और दूसरे रसिक जन, तो दो अर्थ हैं, ध्यान करने वाले और रसिक जन प्रसन्न हो जाते हैं। माद्यंती ये भी अनुष्टुप्रित है, तो दोहरा अर्थ है। भावका माद्यंती दशानुरूपकारेण, जो भावका हैं, जो भावों से युक्त होकर के, भाव अनुभाव संचारी भावों से युक्त होकर के जो हृदय जन हैं, भावका माद्यंती, जो भावक हैं वो माद्यंती प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों ही दृष्टियों से अर्थ है। भगवान के जो विविध अवतार हैं, 10 अवतार हैं, उन अवतारों की लीलाओं का गायन करने से करते करते और भगवान के रूप, गुण, स्वभाव, शक्ति, सामर्थ्य इत्यादि का जब ध्यान करते हैं भक्त लोग, प्रणत हो जाते हैं, तो वो भी माद्यंती। और 10 रूप अनुकारेण अपि माद्यंती, और नाटक की जो विविध जो रूपक की या नाटक की जो बहुत सारी जो बातें हैं, नृत्य है, लास्य है, अभिनय है, तो इस प्रकार की जो अनेक जो प्रक्रिया हैं, क्रियाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, उनसे भी
जो दर्शक लोग हैं, सहृदय लोग हैं, वो आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। तो ऐसे दोनों ही भगवान को भी विष्णवे और भरताय सर्वविदे च नमः, तो ऐसे दोनों ही भगवान सर्वज्ञ भगवान को और नाट्य विद्या के जो परम ज्ञानी हैं, परम जानकार हैं, सर्वज्ञ हैं नाट्य विद्या में, ऐसे भरत मुनि को भी हमारा प्रणाम है। इस तरह कह रहे हैं। हिंदी का अर्थ देख लेते हैं। एक विष्णु पक्ष में 10 रूपानुकारेण, मतलब 10 रूपों के द्वारा जो अनुकार किया है उन्होंने, भक्तों पर उपकार किया है, 10 रूपानुकारेण, तो विष्णु जी के पक्ष में लग जाता है। उनके 10 विविध रूप हैं जो उपकार करते हैं। मत्स्य, कूर्म आदि जो रूप हैं, तो प्रतिमा को लक्ष्य कर रहे हैं, भगवान विष्णु को लक्ष्य कर रहे हैं। और दूसरे पक्ष में 10 रूपानुकारेण, मतलब 10 रूपक के जो रचयिता हैं, जिसमें नाटक के 10 विषयों को, नाटक आदि, रूपक आदि, है ना, भाण, व्यायोग, डिंब, समअवकार इत्यादि जो उसके भेद हैं, उनका जो वर्णन करने वाले हैं भरत मुनि, उनके पक्ष में हैं। और जिससे भावक विष्णु पक्ष में ध्यान करने से, और भरत पक्ष में रसिक जन, सहृदय जन, जो नाटक, भाण, व्यायोग, डिंब इत्यादि को जान करके आनंदित होते हैं, माद्यंती हर्षित हो जाते हैं, उन विष्णु के लिए जो अभिमत देव हैं तथा भरत के लिए जो प्रकृत प्रकरण के अनुकूल हैं, उनको नमस्कार है। तो ऐसे दोनों ही पक्षों में यहाँ भी श्लिष्ट विशेषणों द्वारा नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि की स्तुति की गई है। श्लिष्ट प्रयोग है। एक ही शब्द से, एक ही पद से जब 2 अर्थ निकलते हैं तो उसको हम श्लिष्ट पद कहते हैं, श्लिष्ट प्रयोग कहते हैं। जैसे 10 रूप अनुकारेण, तो दोनों ही अर्थ है। 10 रूप भगवान के जो 10 अवतार हैं, उनका स्मरण, गायन, चिंतन, ध्यान इत्यादि करने से भी भक्त या रसिक आनंदित होते हैं। और 10 रूपक के रचयिता जो आचार्य ने यहाँ नाटक के विविध पक्षों को, या भरत मुनि जी ने जो नाटक के विविध जो पक्षों को उजागर, उद्भासित किया है, बताया है, उनके द्वारा भी माद्यंती भाव कहा। तो ये दोनों ही 10 अनुरूपाकारेण भरत मुनि की भी स्तुति की गई है। भावक दोनों पदों में श्लेष है, तो भावक में भी दोनों ही भावक हैं, भगवान विष्णु के प्रति जो भावुक हैं या भावक हैं, और जो नाटक के प्रति भी भावक हैं। तो विष्णु शब्द के द्वारा यहाँ ग्रंथकार धनंजय ने अपने पिता को नमस्कार किया। तो कह रहे हैं कि उनके पिता का नाम भी विष्णु है, और भगवान विष्णु को तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे एक ही विष्णु पद से अपने पिताजी का भी स्मरण कर लिया, और जो भगवान विष्णु हैं विविध रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं, उनका भी स्मरण कर लिया, उनको भी प्रणाम है। तो ऐसे पदों में लगभग दोनों में श्लेष है। सर्वविद भगवान विष्णु भी हैं, और नाटक के संदर्भ में सर्वविद भरत मुनि भी हैं। तो 10 रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। तो इस प्रकार से ये हमने जो 10 रूपकम जो ग्रंथ है, जिसके प्रणेता श्री धनंजय महाकवि हैं, धनंजय जी हैं, उन्होंने ये मंगलाचरण किया है 2 श्लोकों में। प्रथम प्रकाश और तृतीय प्रकाश UGC नेट 25 कोड संस्कृत के अंतर्गत इस ग्रंथ को रखा है। तो इसके 2 मंगलाचरण रूपी श्लोकों का हमने विश्लेषण किया, इनका अर्थ समझा, अन्वय किया। मुझे उम्मीद है कि जो बिगनर्स हैं, मूल ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहते हैं और परीक्षा उपयोगी इस मूल ग्रंथ का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह का विश्लेषण उपयोगी होगा। इन्हीं शुभकामना और मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।